हम अभी थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। उसमें दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं। एक क्वांटिटी जो प्रोसेस पे डिपेंड करता है और दूसरा क्वांटिटी जो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पानी को गर्म किया है तो वो आपने कैसे किया है। आपने वाटर हीटर यूज़ किया है, वो बिजली वाला, या आपने गैस पे रख के गर्म किया है, या फिर आप दूसरा सोलर हीटर से गर्म किया है, कैसे किया है इस पे डिपेंड करता है। वो प्रोसेस क्वांटिटीज़ होता है। और जो इस पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। वो नॉन प्रोसेस क्वांटिटीज़ होता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास में आने वाले हैं। एक है प्रोसेस क्वांटिटीज़ और दूसरा है नॉन प्रोसेस क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है और इसको और भी मल्टीपल नेम से जाना जाता है। जैसे ये प्रोसेस को पे डिपेंड कर रहा है प्रोसेस क्वांटिटीज, तो ये सिस्टम कौन से रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 100 ml वाटर ले लिया और उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया गर्म करके, तो सिस्टम क्या हो गया, वाटर लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। कैसे गया इस बात पे डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से गया इस बात पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, एक और नाम। और ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब, इंथैल्पी, ये सब जो क्वांटिटीज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको एक और नाम से हम जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करता है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन। ये कैसा है? ये पॉइंट फंक्शन है। या इसी का एक और नाम है स्टेट वेरिएबल। ओके, प्रोसेस क्वांटिटीज में कौन कौन सा होगा, इसका एक और नाम लिख देते हैं पहले। प्रोसेस क्वांटिटीज में कौन कौन से होंगे, तो उसमें आता है, एक तो आ जाता है आपको हीट और दूसरा आ जाता है आपको वर्क। ठीक है, हीट और वर्क। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी इन मोशन। हम डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, डायनामिक्स की बात कर रहे हैं। थर्म मतलब थर्मल एनर्जी और डायनामिक्स मतलब उसके मोशन। मोस्टली इस चैप्टर में हम थर्मल एनर्जी के मोशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो हीट क्या है? थर्मल एनर्जी इन मोशन। देखिए, ये कहना ठीक है कि किसी बॉडी में आपने 10 जूल हीट ऐड किया है या किसी बॉडी से आपने 10 जूल हीट निकाला है, ठीक है, एडिशन ऑफ हीट एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हीट, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक बॉडी से मैंने हीट निकाल के दूसरे बॉडी में दिया और उस बॉडी का हीट हो गया 200 जूल, तब आप गलत हो जाते हैं। बॉडी का हीट नहीं हो सकता है, उसका थर्मल एनर्जी हो सकता है। हीट कब रियलाइज़ किया जाता है? जब वो रास्ते में हो। तो हीट क्या है? थर्मल एनर्जी इन मोशन। और वो नेचुरली कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। उसी को मैं लिख रहा हूँ। वर्क क्या है? वर्क थोड़ा सा अलग है। देखिए, जो हीट है ना, हीट ये जो है, ये है आपको नॉन मैकेनिकल चीज़। ये क्या है? ये है नॉन मैकेनिकल चीज़। इसमें कहीं पर भी फोर्स इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। लेकिन जो वर्क है ये आपको मैकेनिकल चीज़ है। ओके, वर्क जो है वो मैकेनिकल चीज़ है। तो मैकेनिकल चीज़ है मतलब यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व रहेगा। फोर्स इन्वॉल्व रहने का मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनामिक्स में फोर्स का बात होता नहीं है, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह हम यूज नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पर हम यूज करते हैं फोर्स के बदले प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स इन्वॉल्व है ना, तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को वो बदलेगा। जैसे जब मैं कहता हूँ कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बदलेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में एक बलून है और उसको आपने अपने मुंह से हवा भर के फुलाया, बड़ा किया, उसका साइज़ बड़ा किया। तो क्या कर रहे हैं आप? उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, आपने उसके ऊपर वर्क किया, बलून के ऊपर हवा भर के। बलून के ऊपर जब आप वर्क करते हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, बलून के अंदर जो हवा है उसका प्रेशर अलग है और बलून के बाहर जो हवा है उसका प्रेशर अलग है। तो बलून के बाहर और अंदर प्रेशर का डिफरेंस है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क हो गया। तो जहाँ कहीं भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बलून का साइज़ जो बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन था छोटा सा वॉल्यूम, फिर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन उसका बदल गया। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अगर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, तब हम उसको कहते हैं कि सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। डिपेंड करेगा कि कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है। सिंपल। अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। अभी हम बस इतना डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क क्या होता है। तो सीधा सीधा जवाब देंगे, इफ़ देयर इज ए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इट्स कॉल्ड वर्क। हीट और वर्क हमें समझ में आ गया। याद रखिए कि हीट को हम Q से नॉर्मली डिनोट करते हैं और वर्क को तो W से करते ही हैं। हीट के बारे में डिटेल में अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, वर्क के बारे में भी डिटेल में समझना थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट लॉ उसके लिए पहले हमें समझना होगा। फर्स्ट लॉ पे जाने से पहले मैंने जैसा कहा, पूरा थर्मोडायनामिक्स में हमें वर्क जो है ना, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में नहीं करते हैं। वर्क नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं, तो उसका एक कन्वर्सन देख लेते हैं कि कैसे ये कन्वर्सन हुआ। मान लीजिए कि पहले आपके पास में एक सिलेंडर है और उसमें एक यहाँ पर पिस्टन है, और ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ओके, फ्रिक्शनलेस है। और इसके अंदर सपोज आपने थोड़ा सा वाटर रख दिया और उसको गर्म कर दिया तो वेपर बन जाएगा। अब उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सिस्टम क्या है, तो इसके अंदर जो आपका गैस है ना, जिसको आप वाटर वेपर कह रहे हैं, वो आपके लिए सिस्टम है, क्योंकि उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो आप उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब आप उसको हीट दे रहे हैं, इधर से हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हीट ऐड करेंगे तो इसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, और थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये इस पिस्टन को अपने प्रीवियस पोजीशन से ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर से क्या था, ऊपर से हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और नीचे से क्या हुआ, नीचे से हमारे पास में ये प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर बढ़ रहा है तो पिस्टन को क्या किया, पिस्टन को इमेजिन कीजिए कि यहाँ ऊपर धकेल दिया डेल्टा वाई से, ऊपर की तरफ पुश कर दिया डेल्टा वाई से। तो किसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से। अब जरा देखिए वर्क क्या होता है, देखिए ध्यान से, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इनटू डेल्टा वाई। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया इनटू प्रेशर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ ले आइए, तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एरिया इनटू प्रेशर इनटू डेल्टा वाई।
कौन से एरिया की बात हो रही है? पिस्टन का जो सर्कुलर एरिया होगा, ये वाला एरिया, इतना में पूरा पिस्टन इस तरह से है, तो उस एरिया की बात हो रही है। तो वो एरिया और डेल्टा वाई, इन दोनों को आप अलग में लिख दीजिए W इक्वल्स टू ए डेल्टा वाई P इंटू ए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन पोजीशन है, मतलब कि हाइट कितना चेंज किया, इतना से वॉल्यूम बढ़ा है गैस का, वॉल्यूम बढ़ा है कितना से? डेल्टा वाई हाइट से। तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होता है एंड कैप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर वाला, जिसको हम ए बोल रहे हैं, और डेल्टा वाई मतलब जितना हाइट का आप ले रहे हैं उतने हाइट का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो वर्क जो है वो पी, और कौन सा प्रेशर ले रहे हैं? गैस का प्रेशर ले रहे हैं, तो ये हो गया पी जी इंटू वी, डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा वी। तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क को प्रेशर इनटू वॉल्यूम के टर्म में हम देखते हैं, और इसी को अगर मान लीजिए कि प्रेशर यहाँ पर बदल रहा हो या फिर हमें पता नहीं है, तो इसको आप नॉर्मली इस तरह से इंटीग्रेशन के साइन में लिख दीजिए, पी जी डी वी। अभी इसको हम दूसरे सेशन में बहुत ही डिटेल में कैलकुलेट करने वाले हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे वर्क। इस फॉर्म में हम वर्क को हर जगह डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आते हैं दूसरा पे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। स्टेट समझिए, स्टेट क्या होता है? जैसे हमारे पास में वाटर है, पहले वो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री पे था, ठीक है। आपने क्या किया, उस वाटर का टेम्परेचर, मान लीजिए उस वाटर का टेम्परेचर आपने क्या किया, उस वाटर का टेम्परेचर पहले 30 डिग्री था, इसको आपने रेज करके 70 डिग्री कर दिया। 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर को आपने भेज दिया। तो आपके पास में दो स्टेट हो गए, ये है स्टेट वन जिसको आप कहेंगे इनिशियल स्टेट, और ये है आपका स्टेट टू। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि ये पॉइंट फंक्शन है, मतलब सिस्टम के पॉइंट टू पॉइंट, या स्टेट वेरिएबल है, मतलब सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करेगा। ये दूसरे कैसे सिस्टम अपना टेम्परेचर 30 से 70 कैसे लाया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यही है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल। ओके, सीधा सीधा बात हमें याद रखना है कि जो कोई भी प्रॉपर्टीज होगा पूरा थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टीज हमको नजर आएंगे, हम समझ जाएंगे ये प्रॉपर्टी जो है, ये सिस्टम अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदला है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम का इनिशियल स्टेट क्या था और फाइनल स्टेट क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल या फिर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, कौन कौन से इसमें हो जाएंगे। फिर यहाँ एक तो दिख रहा है हमें टेम्परेचर, दूसरा हो जाएगा प्रेशर, तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम, चौथा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, पांचवा हो जाएगा एंथैल्पी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे, एंट्रोपी हो गया, आपको हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो है ये सब के सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल में आता है। अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा क्या है ये पॉइंट फंक्शन क्या है या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक बाल्टी पानी आपने ले जाके दिया किसी को ठंड के मौसम में नहाने के लिए, तो पानी का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री ऐसा होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के आसपास, ताकि ज़्यादा ठंड फील ना हो। तो आपने ले जाके दिया उनको, और आपने क्या किया, उनको नहीं बताया कि कौन से मेथड से आपने उसको गर्म किया। हो सकता है आपने गैस पे चढ़ा के गर्म किया हो, या हो सकता है आप सोलर पावर एनर्जी का यूज़ किया हो जो छत पे लगा रहता है, उससे टैब में कहीं एक टैब में आपको सोलर हीटर से पानी आ रहा है, वहाँ से निकाल के आपने दे दिया। या हो सकता है कि आपने इसमें वाटर हीटर लगाया, ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जिसको इमर्सन रॉड आप बोलते हैं, सपोज आपने ये यूज़ किया है या फिर आपने क्या किया है, आपने इसको गैस पे रख के गर्म करके उनको दिया है, तो उनको कितना मिला, 30 डिग्री वाला मिला। यहाँ पर भी उनको 30 डिग्री वाला मिला। तो क्या वो बता सकता है वो इंसान कि आप कौन से मेथड से पानी गर्म करके लाए हैं? नहीं बता सकता है। और किसी भी मेथड से आप गर्म करके लाएंगे तो आपका टेम्परेचर 30 डिग्री ही लाना है आपको, या 35 डिग्री ही लाना है, आप किसी भी मेथड से करके लाइए, ठीक है। अब वो मेथड, जिस मेथड से आप पानी गर्म किए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मेहनत पड़ा, मतलब कि आपका कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। जैसे आप प्रेशर कुकर में गर्म करके, इसी पर प्रेशर कुकर में आप गर्म करके लाइए, जल्दी गर्म हो जाएगा और आप आसानी से दे सकते हैं काफ़ी कम समय में। आप उसको खुले में गर्म करके लाइए, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका गैस भी ज़्यादा चलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस के थ्रू उसको गर्म किए हैं, वो आपका इनपुट है। लेकिन उसका टेम्परेचर वो इंसान जिसको आपने पानी दिया वो सिर्फ ये बता सकता है कि पानी कितना गर्म है, वो ये नहीं बता सकता है कि कौन से प्रोसेस से आपने किया है। कहने का मतलब टेम्परेचर जो इंसान बता रहा है, कोई भी इंसान, जैसे मुझे टेम्परेचर बताना है, इसका प्रेशर बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है, तो उसके लिए कौन से मेथड से उसको उस टेम्परेचर पे ले जाया गया है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये बता देना है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज या स्टेट वेरिएबल क्या है वो हमें समझ में आ गया। इसको मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। मैंने इसको लिख दिया है कि स्टेट वेरिएबल्स वो होता है जो डिपेंडिंग अपॉन, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, ठीक है। सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, और वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट ऑन दी प्रोसेस बाय विच चेंज इन स्टेट अकर्ड। मैंने लिखा है स्टेट वेरिएबल्स आर दोज डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड final state of the system and not on the process by which change in state occurred। मतलब कि जिस प्रोसेस से वो आया है उस पर डिपेंड नहीं करता है स्टेट वेरिएबल्स, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। अब एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए, कभी कभी ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है या कोई भी फिजिक्स में कोई भी प्रॉपर्टीज जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटेंसिव और दूसरा होता है, ये पहला है, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव जो होता है इन और एक्स ऐसे करके याद रखिए, इन और एक्स। एक्स जो होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है और जो इन है उस पर आपका कंट्रोल रहता है, ठीक है। इन जो होगा वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। आप बात को समझिए, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कितना बल्कि है या वो कितना बड़ा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक ये पेन है, इसका टेम्परेचर मेज़र करने जाएंगे तो ये पेन छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा? मास एंड वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। पूछा जाए हमसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनामिक्स में या कहीं भी पूरे फिजिक्स में क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसा प्रॉपर्टी जो मास और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हो। सीधा सीधा याद रखना है कि जो साइज पे डिपेंड ना करता हो, साइज में मास भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी आ जाएगा। दूसरा है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव जो है वो साइज पे डिपेंड करता है।
प्रेशर जैसे है इंटेंसिव हो गया। अभी एक्सटेंसिव देखिए क्या होता है। एक्सटेंसिव होता है जैसे आप वॉल्यूम ही मेजर करने गए तो वो कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हीट कैपेसिटी, ऐसे समझिए कि पानी को आपने गर्म किया तो 5 किलो पानी को गर्म करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, सेम बर्नर अगर यूज कर रहे हैं, और 10 किलो में उससे भी और ज़्यादा समय लगेगा। तो 10 किलो वाटर हो गया तो उसको गर्म करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 किलो वाटर को आपको गर्म करने में कम टाइम लग रहा है। ये जो आप गर्म कर रहे हैं और उसमें जो एनर्जी ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब जितना एनर्जी कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर ले सकता है 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए, उसी को हम उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करे, उसके मास वॉल्यूम पे डिपेंड करे, उसको हम कह देंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर स्पेसिफिक लगाया हुआ है तब हम उसको कह देंगे कि वो इंटेंसिव हो गया। मतलब अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के नाम में आपने क्या लगा दिया? स्पेसिफिक लगा दिया। जैसे स्पेसिफिक, जैसे कि मान लीजिए एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करता है साइज और मास पे। लेकिन अगर मैंने कह दिया स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तब वो इंटेंसिव हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। बस यही है प्रॉपर्टीज़। उसको ज़्यादा डिटेल में कभी कभी अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो उसका फॉर्मूला लिख के देखिए ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिग्मा mr² होता है, मास इंटू डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर होता है। तो मास पे डिपेंड कर गया ना, तो सीधा सीधा हमें बोल देना है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंसिव हो गया। जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव होगा। जैसे एक टिपिकल एग्जांपल समझिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम है। उसको सोचिए और मुझे बताइए कि ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? नमस्कार।